तो हमने एनुअल कंप्लाइंसेस की एक लिस्ट बनाई है। तो 12 टाइम पेनल्टीज लगने के बाद यह फीस हो जाती है 6,500 रुपीज। आरओसी के कंप्लाइंसेस क्यों जरूरी होते हैं गाइज, आज मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या आरओसी के पास होने वाली एनुअल फाइलिंग या एनुअल कंप्लाइंसेस को एक्सप्लेन करूंगा। गाइज नो इधर उधर की बातें, डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। आरओसी में एनुअल फाइलिंग किस किस के लिए जरूरी होते हैं? देखिए, सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, 1% कंपनी जिसे ओपीसी भी बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसे एलएलपी भी बोलते हैं, या फिर सेक्शन 8 कंपनी। और अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि इन सभी टाइप की कंपनीज का रजिस्ट्रेशन आरओसी के ऑफिस से होता है। यानी कि एनुअल कंप्लाइंसेस ऐसी सभी कंपनीज को करने मैंडेटरी हैं जिनका आरओसी के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन मिला हो। बेशक उन कंपनीज ने कोई बिजनेस किया हो या ना किया हो, कोई बैंक ट्रांजैक्शन हो या ना हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने एक बार कंपनी बना ली, देन एनुअल कंप्लाइंसेस आर मैंडेटरी। गाइज बने रहिए मेरे साथ और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी होते हैं ये आरओसी के कंप्लाइंसेस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम एनुअल फाइलिंग की बात करते हैं, लेकिन क्या है ये एनुअल फाइलिंग और कैसे होती है, आइए मैं बताता हूँ। एनुअल फाइलिंग में बेसिकली कंपनी के बारे में एक एक बात की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देनी होती है। आप ये सभी कंप्लाइंसेस हमारे थ्रू भी करा सकते हैं, बहुत नॉमिनल सी फीस में काम हो जाता है। दोस्तों, हमने एनुअल कंप्लाइंसेस की एक लिस्ट बनाई है जिसमें सबसे पहले आता है एडीटी 1। इस फॉर्म के थ्रू कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन आरओसी को देनी होती है। किसी भी न्यू कंपनीज को 30 डेज के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना होता है और पहले से रनिंग कंपनीज के लिए एजीएम के 15 डेज के अंदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। और दूसरा फॉर्म आता है एओसी 4। इस फॉर्म में कंपनी का सारा फाइनेंशियल डाटा जैसे कि सेल, परचेज, प्रॉफिट लॉस, कैश, बैंक बैलेंस या इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास सबमिट होती है। एजीएम से 30 डेज के अंदर यह फॉर्म आरओसी के पास फाइल करना होता है और अगर आप लेट फाइल करते हो तो आपको पेनल्टीज देनी होंगी। अब थर्ड आता है एमजीटी 7/7A। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न, डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन और इन सब में हुए चेंजेस की इंफॉर्मेशन आरओसी के पास जाती है। एजीएम से 60 डेज के अंदर यह फॉर्म आरओसी के पास फाइल करना होता है। अगर आप लेट करेंगे तो अगेन आपको पेनल्टीज पे करनी होंगी। नेक्स्ट है डिन केवाईसी। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए पैन होता है, वैसे ही कंपनीज के लिए डिन होता है। डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसकी केवाईसी हर साल करनी होती है और ये सारी फाइलिंग आप हमारे थ्रू भी करा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी फॉर्म्स के अलावा और भी कई फॉर्म्स होते हैं जैसे CRA4, DIR3, XBRL एटसेट्रा, जो कंपनी के साइज और टर्नओवर के हिसाब से अप्लाई होते हैं और फाइल भी होते हैं। इन सभी फॉर्म्स में कई अटैचमेंट लगते हैं जैसे कई रेजोल्यूशंस, बोर्ड रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिटर कंफर्मेशन, शेयर होल्डिंग लिस्ट जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच होते हैं। इन सभी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स में डायरेक्टर और मेरे जैसे प्रोफेशनल के डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद ही आप आरओसी में इनको डिजिटली फाइल कर सकते हो। और फाइलिंग के टाइम पर रजिस्ट्रार को कुछ फीस भी पे करनी होती है, जो कि लेट करने पर एडिशनल पेनल्टीज भी देनी होती है। इन सभी फॉर्म्स में हमारे जैसे प्रोफेशनल लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी इंफॉर्मेशन सही है और एज पर लॉ है। अगर गलत डाटा फाइल करेंगे तो डायरेक्टर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए कानून में पेनल्टीज के प्रोविजंस हैं। पेनल्टीज इसलिए लगती हैं क्योंकि हम और आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं लेकिन एनुअल कंप्लाइंसेस की जानकारी नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनुअल कंप्लाइंसेस के लिए आरओसी की नॉर्मल फीस देनी होती है और कंप्लाइंसेस लेट करने पर नॉर्मल फीस के अलावा एडिशनल फीस भी देनी होती है। अब आप उसे एडिशनल फीस कहो या कुछ और कहो, लेकिन होती वो सारी पेनल्टीज हैं। और ये पेनल्टीज कंपनी के साइज और नेचर के अकॉर्डिंग लगती हैं, जो कि नॉर्मल फीस के 2 टाइम से लेकर 12 टाइम तक अप्लाई होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक फॉर्म की नॉर्मल फीस 500 रुपीज है, तो 12 टाइम पेनल्टीज लगने के बाद यह फीस हो जाती है 6,500 रुपीज। अब बात करते हैं कि आरओसी के कंप्लाइंसेस क्यों जरूरी होते हैं। देखिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, उन सभी कंपनीज में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही हैं, कैसा लेन देन चल रहा है, इस सब की जानकारी आरओसी को भी देनी होती है। इन सभी कंपनीज में पब्लिक के इन्वेस्टमेंट्स और लोन भी होते हैं, इसलिए पब्लिक के पैसों की सेफ्टी के लिए आरओसी के कंप्लाइंसेस करने जरूरी होते हैं। इसके अलावा आरओसी उन सभी कंपनीज की गवर्निंग बॉडी भी होती है। दैट्स व्हाई आरओसी कंप्लाइंसेस आर ऑलवेज मैंडेटरी। I hope you find this video useful. Keep watching us. See you very soon in my next video. Bye bye.